पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब आदर, सब महिमा, सब जलाल, सब गौरव सिर्फ आपके नाम को देते हैं। हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर इन सारी अद्भुत गवाहियों के द्वारा आप ही को महिमा देते हैं और प्रकट करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और सर्वशक्तिमान हैं। प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के गीतों के साथ, जय के गीतों के साथ हम आपके प्रति आराधना के भाग के तौर अर्पित करते हैं। हमारे इन बेटों को स्वीकार कर उसके साथ साथ प्रभु तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर हम तेरे भवन में ले आए हैं। जैसे आपने मलाकी 3:10 के अंदर आज्ञा दी है कि सारे दशवांश भंडार के अंदर ले आओ और इस तरह से तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष करता हूं कि नहीं, और तुम्हारे लिए नाश करने वाले को तुम्हारी दाग की बाड़ियों से ऐसा गुड़कता हूं कि नहीं कि वह तुम्हारे दाग की बाड़ी की सत्यानाश करने न पाए। तो पिता हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे घर परिवार में, हमारे कार्य व्यापार के अंदर दुआ करते हैं कि जो कुछ भी नाश करने वाली चीज है, उजाड़ने वाली वस्तु है पिता, जहां कहीं भी कमजोरी है, बीमारी है, दुख है, कर्ज है, मर्ज है, ब्याज बट्टा है और व्यर्थ धन बर्बाद होता है दवाई गोलियों टेस्ट रिपोर्ट के अंदर, प्रभु हम दुआ करते उस नाश करने वाले, उजाड़ने वाली वस्तुओं को प्रभु हम सबके दाग की बाड़ियों से, हम सबके जीवन से दूर हटाकर हमें आशीषित कर पिता, और तेरे पवित्र वचन के अनुसार तेरी उपस्थिति के द्वारा हम सबको छूकर आनंदित कर पिता, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो पिता हमें आनंदित कर हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर प्रभु हमें जो आशीष चाहिए हम विश्वास करते हैं उन सब के स्रोत आप है। उन सबको देकर हमें आशीष कर, ताकि हम सदा भले चंगे रहें, शांति आनंद से परिपूर्ण हैं, आत्मा में भी उन्नति करते रहें, विश्वास में बढ़ते हुए तेरी महिमा करें। हमारे जीवन में कदापि किसी भली वस्तु की कमी घटी न हो। और दुआ करते हैं प्रभु आज के शब्द के लिए कि आज का शब्द प्रभु तेरी ओर से हो। मेरी निर्बलता, मेरी व्यवस्था में प्रभु तेरी सामर्थ प्रकट हो और बोलने वाला मैं न, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा आज हम सबसे बातें करे और तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का संदेश बहुत ही छोटा सा है। चलिए हम निकालते हैं लूका की पुस्तक 23 अध्याय 32 से लेकर 42 तक पढ़ते हैं। रविवार के दिन मेरे भाई ने, दिलीप ने एक शब्द को कहा, उस शब्द को ही मैं पूरा कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वे और 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। हाँ। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और को दूसरे और बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। हाँ, यहाँ पर सबको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, अंतिम रात, और पिलातुस राजा के कहने के बावजूद कि मैं इस निर्दोष के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं देता, लेकिन वहाँ पर हंगामा हुआ, हुल्लड़ हुआ और फिर कुछ उपद्रव न हो जाए, उसने पब्लिक के सामने पानी लिया और हाथ से धोकर कहा कि मैं निर्दोष के लहू से अपने हाथों को धोता हूँ, तुम ही जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसे दंड दो। तो वहाँ पर जो भी लोग थे वो ले गए, रोमी साम्राज्य के लोग, और पूरी रात उसे कांटे कोड़े कीले मारे गए और उसे एक ऐसे स्थान के ऊपर ले आए जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और उसे क्रूस पर लकड़ी के ऊपर हाथों पैरों के अंदर कीले ठोकर लटका दिया। लेकिन वहाँ पर ये अकेला नहीं है, ठीक है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, वो अकेला नहीं है, उसके दाहिने ओर एक और बाहिने ओर एक और 2 और कुकर्मी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। अलग अलग क्रूस, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है करके, ठीक है। लेकिन आज के संदेश को मैं आपके सामने अलग तरह से रखने की कोशिश कर रहा हूं और परमेश्वर की आत्मा सिर्फ मुझे सहायता करे। वहां लिखा है वे कुकर्मी। कुकर्मी का मतलब क्या? परमेश्वर कुकर्म करने वालों से कभी प्रसन्न होता है क्या? कभी कुकर्म करने वालों की प्रार्थना को वह सुनता है? नहीं, बिल्कुल। यूहन्ना की पुस्तक 9:31 के अंदर लिखा गया, नहीं, वो पापी की प्रार्थना तक को भी नहीं सुनता है। अब इनके विषय में लिखा है कुकर्मी, और कुकर्मी का मतलब बुरे काम करने वाली,
चोरी चकारी करने वाले, पॉकेट मार, लूटपाट, खून खराबा, दंगा फसाद, अवैध रीति से छीनकर, झपटकर, मारकर, गाली गलौज देकर, धमकी देकर, हथियार दिखाकर लूटने वाले ऐसे लोग हैं, उसे कहते हैं कुकर्मी। दूसरे प्रकार से कहो कि जैसे डकैत। और उनका काम काज यही था कि पराया माल अपना कैसे करना है और किस तरह से उनका हथियाना और अपने जीवन की गाड़ी को कैसे चलाना, अपनी आदतों को, अपनी अय्याशी को कैसे पूरा करना है, वो दो कुकर्मी थे। और इन शब्द के अंदर कुकर्मी का मतलब वे अच्छे कामों के द्वारा अपने हाथ से कमाई हुई कमाई को प्राप्त न करते, अपने हाथ के परिश्रम की कमाई को न करते हुए वे बुरी तरह से कमाई को प्राप्त करते थे और अपनी जीविका को चलाते थे। लेकिन कभी ना कभी तो पाप का घड़ा भरना है। दुनिया के अंदर कैसे हैं, किसी भी तरह से ऐसे दो लोगों को पकड़ा गया और रोमी साम्राज्य के अंदर उन्हें लाया गया और वहाँ पर गवर्नर के द्वारा उसके खिलाफ सजा रद्द होगी और फिलहाल कुछ समय के लिए जब तक वह सजा निर्धारित हो उन्हें जेल खाने के अंदर डाला गया। लेकिन ऐसा दिन आया कि उन्हें भी सजा देनी थी और उनके कुकर्म इतने थे कि अगर समाज के अंदर ऐसे लोग रहते और उनके खिलाफ इतनी सारी कंप्लेंट थी कि वे और भी आगे छूट कर जेल खाने से और भी बुराई करना आरंभ करते थे। इसलिए पिलातुस राजा के द्वारा और जो भी रोमी साम्राज्य उनके लिए सजा निर्धारित की गई कि उन्हें भी मौत की सजा दी जाए। इनका जिंदा रहना सही नहीं है, ठीक है। और उन्हें क्या किया जाए, इन्हें भी भयानक रीति से क्रूस की सजा देकर उसे भी मार दिया जाए। तो ऐसा मौका आया कि यीशु मसीह भी पकड़वाया गया था और रोमी साम्राज्य के द्वारा, महायाजकों के द्वारा लोगों को उभारा गया कि बरअब्बा जैसे डाकू को छोड़ दिया गया, लेकिन एक धर्मी को पकड़कर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। बरअब्बा नाम का एक डाकू भी था जिसने पड़वा के अंदर दंगा किया था और किसी का मर्डर तक किया था। लेकिन राजा की दिनों के अंदर रिवायत होती थी कि साल के अंदर जिससे वो चाहते थे, लोग मानते थे, उन्हें वो छोड़ दिया करते थे। तो लोग समझ रहे थे और राजा पिलातुस खुद भी समझ रहा था ये शायद लोग मुझे यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे कि इसे छोड़ दो और उस बरअब्बा को क्रूस पर लटका दो। इसलिए 3 क्रूस तैयार किए गए थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने ज्योति को नहीं अपनाया, अंधकार को अपनाया। लोगों ने धर्मी को नहीं अपनाया, लोगों ने अधर्म को अपनाया। और उन्होंने कहा उस डाकू को जिसने पर्व के अंदर बलवा किया था और मर्डर किया था, हमारे लिए उस बरअब्बा को, उस डाकू को छोड़ दो और हमारे लिए। तो पिलातुस ने भी पूछा तो भाई इस धर्मी यीशु का क्या करूं मैं, क्योंकि वो जानता था कि इसे तो डाह के तौर पर पकड़वाया गया है, महायाजक उसे नफरत करते हैं, डाह करते हैं, इसलिए उसे पकड़वाया गया। तो उसका क्या करूं, वो बोले उसे क्रूस पर चढ़ा दो। उसने इसने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मैं इसे क्रूस पर चढ़ाऊं। लेकिन शोर हंगामा बढ़ गया। लेकिन पब्लिक को खुश करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये एक्चुअल सजा जो थी किसकी थी, किसके लिए थी? भाई वीरेंद्र पाटिल गीत गाते हैं, वो क्रूस पर जो मौत थी ने किसकी थी? मेरी। मैं आपके लिए नहीं कहूँगा, ऐसा कहूँगा तो आप पर दोष आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी। वो बड़ा डाकू मैं था, ठीक है। एक पास्टर के सामने एक बार ऐसा प्रश्न आया, एक रेवलेशन के तौर, एक प्रकाशन के तौर, और उसने इस बात को जान लिया कि एक यीशु मसीह के इधर है, एक यीशु मसीह के ऊपर है, और बरअब्बा नाम का जो डाकू है, ये तीसरा क्रूस बीच में उसके लिए तैयार किया गया था। तो एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे इस तरह से प्रकट किया, और जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसे क्रूस पर दिखाया गया। उसने कहा ये जो क्रूस पर यीशु मसीह, ये तो नहीं है, ये तो यीशु मसीह नहीं है, ये तू है, असली जगह तेरी ये है। उसने कहा ये जगह मेरी है, ये भयानक दंड मेरा है। बोला हाँ, अगर तू अपने जीवन के अंदर कामों को देखे जो कुछ किए हैं उनके कारण तो तुझे यही सजा मिलनी है, क्योंकि तू भी डाकू से कम नहीं। हालांकि परमेश्वर दोष नहीं लगाता, लेकिन उसके सामने एज अ रेवलेशन करके, एज अ पिक्चर करके सामने आ गए, और उसने बहुत ही गंभीर रीति से पश्चाताप किया कि यीशु मसीह तूने मेरे लिए मेरी जगह क्रूस पर ली और मेरी मौत को गले लगाया। हालांकि वो वहाँ पर उसे देख रहा था, एक प्रकाशन के तौर, एक दर्शन के तौर कह रहा हूँ मैं। उस दिन के बाद उसके जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आया कि अब मैं मर चुका हूँ, अब मैं जिंदा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी मौत को अपने ऊपर उठाया है, और अब मैं मेरे लिए नहीं जीऊँगा, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा जो मेरे लिए मर चुका।
तो यहाँ पर हम देखते हैं वे उस जगह उसे ले आए जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। उन्होंने वहां पर एक दाहिनी ओर एक बाहिनी ओर दो डाकुओं को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया और बीच के अंदर यीशु मसीह। आगे, तब यीशु ने कहा, अब यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पहले ही प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए वह परमेश्वर के आगे अपने बलिदान को चढ़ाने के द्वारा, शास्त्र में लिखा है, उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के आगे निर्दोष अवस्था के अंदर चढ़ाया। ठीक है। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हाँ, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे। जितने सारे सैनिक वहां पर खड़े हैं वो सब क्या कर रहे थे? सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। किसका मजाक उड़ा रहे थे? यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था और उसे चैलेंज करते थे, टॉन्टिंग कर रहे थे, उसका मजाक उड़ाते। इसने अंधों की आंखें खोली, इसने कई लोगों को बचाया, न जाने ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, इसका राजा सदाकाल के लिए, ये कहता है वो, ये कहता है वो, ये कहता है वो। इसने बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दे जिलाए। अब ये खुद क्रूस पर से उतर के आए तो हम विश्वास करें। अगर यीशु मसीह उनकी बात मान लेता और क्रूस पर से उतर आता तो क्या होता था? आज आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। अगर यीशु मसीह उनकी बातों के अंदर आ जाता था और क्रूस पर से उतर के आता था और प्रकट कर दिखाता था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं क्रूस की मृत्यु से भी बच सकता हूं, अपने आप को कीलों कोड़ों से भी बचा सकता हूं, तो क्या हो जाता था? आपका और मेरा उद्धार बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है। आगे, कि इसने औरों को बचाया, इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है। लोग देखिए क्या करें, अगर ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित मसीह है जो जगत के अंदर आने वाला था और उसका चुना हुआ ये है, परमेश्वर की ओर से अगर चुना हुआ है, कंडीशन है यदि, हाँ, तो अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचाए। लोग भी वहां पर उसका मजाक उड़ाए थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया, क्योंकि लिखा है उसने उस आनंद के आगे जो उसके सामने धरा था क्रूस की लज्जा नहीं की, परंतु अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया, परमेश्वर के आगे सुखदायक सुगंध के तौर पर अर्पित कर दिया, क्योंकि वह हमारा उद्धार चाहता था। वो आगे भविष्य में हमारे लिए देख रहा था कि हम जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे कैसे उद्धार पाएंगे। आगे, सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे। आजू बाजू के अंदर सिपाही हैं और वो क्या कर रहे हैं? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आम पब्लिक जो तमाशा देख रही है यीशु मसीह के क्रूस का, सिपाही भी मजाक उड़ा रहे हैं। यदि तू यहूदियों का राजा है, हाँ, तो अपने आप को बचा। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। आगे, और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है। हाँ, आगे, जो कुकर्मी लटकाए गए थे। अब दो कुकर्मी, जो डाकू, जो चोर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के उपनाम दिए गए हैं। चोर भी लिखा है, डाकू भी लिखा है, कुकर्मी लिखा है, जो दाहिने और बाहिने और उसके साथ क्रूस पर लटकाए गए हैं। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। देखिए शब्द सुनना। अभी एक बंदा क्या कहता है? उसकी निंदा कर रहा है। और निंदा कैसे होती है? अगर तू यहूदियों का राजा है, अगर तू वाकई परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू वाकई परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, अगर तू वाकई मसीह है, अगर 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 तू अगर तू अगर तू क्या ये यकीनन विश्वास है? अगर मैं यदि शब्द डाल देता हूं तो क्या ये यकीनन विश्वास है? लेकिन आपका और मेरा उद्धार कैसे होता है? विश्वास के साथ। उसमें यदि, इफ, किंतु, परंतु, लेकिन कुछ भी शब्द नहीं होता है। यहां कह रहे हैं, उसकी निंदा कर रहा है, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अब यहां पर वह बंदा क्या कर रहा है? उस दिन मेरे भाई ने कहा, इस संसार के अंदर फिर से एक स्वार्थपूर्ण जीवन जीने के लिए और अपनी उन्हीं बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ऐसा कह रहा है कि अगर तू मसीह है तो मुझे बचा। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा इसके विषय में हम सोच रहे हैं। यहां पर यह बंदा उस पर विश्वास कदापि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसके सामने क्वेश्चन ला रहा है, अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। ठीक है। वह वहां पर सिर्फ मृत्यु से बचने के लिए, क्रूस पर से उतरने के लिए उसकी मांग कर रहा है एक प्रकार से, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। और जैसे कि उसके ऊपर एक संदेहवाद यदि कहकर उससे वह आग्रह कर रहा है कि तू अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। अगर यीशु मसीह सत्य में उसकी बात मान लेता
तो सच में आपका और मेरा उद्धार नहीं आ सकता। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन एक बंदे की, एक चोर, एक कुकर्मी की वो क्यों माने और उसको क्यों बचाए? क्योंकि यहाँ कोई पश्चाताप नहीं है और वहां पर विश्वास प्रकट नहीं होता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, रोमियो के पुस्तक 1 अध्याय के 17वें शब्द के अंदर, चलिए पढ़ के देखते हैं 1 मिनट के लिए, फिर इस कहानी में आते हैं। रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें अर्थात मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए प्रकट की गई है। अगर हम विश्वास करते हैं और विश्वास को जाहिर करते हैं तो उसके द्वारा प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपसे सिंपल यहाँ पूछ रहा हूँ, इस कुकर्मी ने क्या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? अगर तू है तो, यह बात तो पतरस ने भी की है, यदि प्रभु तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। लेकिन इससे पहले वो यीशु मसीह को अपना चुका है, ठीक है, कि तू परमेश्वर का पुत्र अर्थात जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और वो कहता है ठीक है, मैं हूँ, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, क्योंकि भूत प्रेत के अंदर हड्डी मांस नहीं है। वो कहता है उसे पानी के ऊपर चल, क्योंकि वह चेलों को कुछ सिखाना चाहता था, ठीक है। चेलों को विश्वास के अंदर, विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाने के विषय में उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो वह चेलों को कभी देखा नहीं देता, लेकिन यह कहता है अपने आप को बचा और मुझको भी बचा। और अगर यह बंदा निकल आता तो मैं समझता हूँ शायद फिर से उसके कुकर्म के काम, डकैतियाँ, चोरियाँ, लूटपाट सब चालू हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसे नहीं बचाया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीह है, अगर उसके द्वारा चुना गया है, अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी, मुझे भी बचा। आगे, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। अब दूसरे की बारी सुनना, अच्छे से सुनना। दूसरे ने किसे डांटा? पहले वाले कुकर्मी को जो यीशु मसीह की निंदा कर रहा है उसे डांट रहा है, उसके ऊपर वह गुस्सा व्यक्त कर रहा है। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? भाई कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं? सब लोग डरते हैं ना, तभी हम लोग यहाँ पर है। अगर परमेश्वर से नहीं डरते तो आज शायद दुनिया के अंदर होते, ठीक है ना, कहीं और हमारा जीवन होता था, ठीक है। हो सकता है सिनेमा थिएटर के अंदर कहीं पर और होते, कहीं पर कहीं होते थे। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। देखना इस शब्द के अंदर बहुत सारी बातें हैं। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो अब यहाँ पर उससे भी दोष दे रहा है कि तू भी न्याय संगत दंड पा रहा है और हम दोनों मिलकर न्याय संगत दंड पा रहे हैं। क्या संगत दंड क्या है? जो कुकर्म के काम तूने की थी, चोरियां डकैतियां की थी, हम पकड़े गए और शासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा हमारे लिए जो निर्धारित हुआ कि इनकी सजा जो है मौत है, हम न्याय संगत दंड पा रहे हैं। कानून व्यवस्था के अनुसार हम अपने जीवन के अंदर दंड पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे शब्दों में लिखा है कि पाप की सजा तो मृत्यु है। हमने पाप किए हैं और हम न्याय के अनुसार, शासन के अनुसार, कायदे कानून के अनुसार क्या पा रहे हैं? दंड पा रहे हैं, यानी वो सजा पा रहे हैं। किसकी? मौत की। और मैं समझता हूं ऐसा कि इन चोरों को, दोनों को, कर्मियों को भी ऐसे ही क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, ठीक है। इन्हें भी यीशु मसीह के समान ही सजा मिली, क्योंकि वो उस तरफ है, ये इस तरफ है, ठीक है। दोनों को सजा, तीनों को सजा एक ही समान मिल रही है एक तरफ से। लेकिन यीशु मसीह को कांटे कोड़े कीले जो भाला वाला ठोका गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। वैसी भयानक मौत उसके लिए नहीं थी, लेकिन इन्हें भी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हम तो न्याय संगत दंड पा रहे हैं। यहां पर इनडायरेक्ट में वो क्या कबूल कराएं? हमने पाप किए हैं और पाप के कारण जो सजा है मौत की, व्यवस्था के अनुसार हम कानून के और व्यवस्था के अनुसार दंड पा रहे हैं। और मूसा की व्यवस्था तो ऐसा ही कहती है। मूसा की व्यवस्था ऐसा कहती नहीं। व्यवस्था के अंदर एक ही चीज है, जो पाप करे वो मरे, क्योंकि पाप की सजा मौत है। और वो वहां पर अपने इनडायरेक्ट में पाप को स्वीकार कर रहा है और अपने जीवन के अंदर वो जो दंड उसे मिल रहा है, वह जो मौत मिल रहा है, वह अंगीकार कर रहा है कि हम न्याय के आधार पर, शासन के अनुसार, सरकार के अनुसार वो दंड पा रहे हैं। आगे, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यहां पर उसकी जो दशा है वो कह रहे हैं हम अपने कामों जो हमने किए हैं कुकर्म के, क्या पा रहे हैं? वो दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। पर सजा हमारे लिए
उपयुक्त है वैसे पर इसने कोई सही मान रहा है। पर अब यहां पर दूसरी बात चेंज हो जाती, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब ये यीशु मसीह को थोड़ा बहुत जानता है और क्या कह रहा है, इस यीशु मसीह ने जो उनके बीच में क्रूस पर था, इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और इब्रानी की पुस्तक में लिखा है वह हर तरह से परखा गया परंतु हर बात के अंदर वह निर्दोष रहा। ऐसा ही महायाजक हमारे लिए जरूरी था, जो हमारे लिए हर बात के अंदर परखा गया, वह निर्मल हो और बुले भटकों के लिए भेंट बलिदान चढ़ाया करे और हमारे साथ नरमी के साथ व्यवहार करे और हमारे लिए दुआएं भी करे। ऐसा महायाजक जो हमारे साथ सहनशीलता दिखाए हमारे लिए बहुत जरूरी था। पढ़ते हैं इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। अब यहां पर वो क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को इंडायरेक्ट में धर्मी ठहरा रहा है कि इसने अपने जीवन काल के अंदर कोई बुरा काम नहीं किया। अगर यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी तो क्या पाप है? बहरे को कान दी तो क्या पाप है? किसी कोढ़ी को शुद्ध किया तो क्या पाप है? किसी लकवाग्रस्त इंसान को उसने चंगा किया तो क्या पाप है? यदि किसी को मुर्दों में से जिला उठाया तो क्या पाप है? यदि किसी बीमार को उसने चंगा कर दिया तो क्या पाप है? इसने कभी कोई पाप नहीं किया। यानी इससे थोड़ा बहुत सुसमाचार पता है, इसलिए वह यीशु मसीह को क्या कह रहा है, धर्मी ठहरा है कि यह बिना पाप के है, उसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मैं समझता हूँ, मेरी समझ के अनुसार ऐसे गॉस्पेल या यीशु मसीह के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, इसलिए वो उसे निर्दोष करार दे रहा है। मैं नहीं समझा कि 3.5 साल उसके साथ मिनिस्ट्री भी था या उसे जांचा पड़ता, हो सकता है वहां पर वो कभी किसी जगह पर उसने उसका संदेश सुना भी हो या किसी ने उसे गॉस्पेल दे भी दिया, लेकिन उसने मन मुटा करके छोड़ भी दिया, लेकिन कहीं पर तो सुना, यार ये तो बहुत बड़े बड़े काम करता है, अच्छे अच्छे काम करता है। ठीक है, ये मेरी समझ है। आगे, तब उसने कहा, हे यीशु। अब सुनिए क्या कह रहा है, हे यीशु। यीशु। ठीक है, अब यीशु शब्द का मतलब शुक्रवार के दिन जो आते हैं उनको पता है। यीशु का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल, हमें हमारे पापों से मुक्ति देने वाला। चलिए, हे यीशु। अब हे यीशु कैसे पुकारता है, हे यीशु कैसे पुकारता है? अब ये मरने वाला है, ये भी लहू लोहान है, उसे पता है कि चंदी घड़ियां मेरे पास है और थोड़ी देर के अंदर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि न्याय संगत मैंने जो कुछ भी बुरे काम किए उनका दंड मैं पा रहा हूं और मैं इसके योग्य हूं कि मुझे मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। वो अपने आप को सही ठहरा है, हालांकि वो दूसरे को डांटता भी है, लेकिन खुद अपने लिए क्या कहता है, हे यीशु। ठीक है, हे यीशु। क्या वो इज्जत और प्यार से, नरमाई से पेश आ रहा है? यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, ओए पिता तू जो स्वर्ग में है मेरी प्रार्थना सुन, ऐसा करके सिखाया। कैसे सिखाया था भाई? मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय में, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। अब हे शब्द का मतलब बहुत ही इज्जत है, बहुत ही आदर है और बहुत ही नम्रता है और बहुत ही शांति का वर्ता हृदय के अंदर है, और वह हे यीशु उसे कहकर संबोधित कर रहा है, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब थोड़ी देर के लिए हम कछुए की स्पीड से यहां पर चलते हैं। ठीक है, इन दो शब्दों को हम पकड़ कर रहते हैं। हे यीशु, बाइबल में लिखा है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय के 13वें शब्द के अंदर, रोमियो 10:13, चंद शब्द पढ़ते हैं हम। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कितने लोग प्रभु का नाम लेते हैं? और प्रभु का नाम है क्या? प्रभु का नाम है क्या? नए नियम के भाइयों, नए नियम के बहनों, परमेश्वर का नाम क्या है? उस दिन मेरे भाई में 4000 से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का नाम किसे नहीं बताया, लेकिन इन दिनों के अंदर उसने अपने पुत्र का नाम प्रकट करके बताया। 4000 साल से यीशु का नाम गुप्त था, लेकिन इन दिनों के अंदर यीशु मसीह का नाम हमें बताया गया है। ठीक है ना? यीशु, यीशु का नाम मतलब हमें हमारे पापों को क्षमा करने वाला, और जो कोई उसके नाम को लेता है, बाइबल में लिखा है वह अधर्म से बचा रहता है, और जो कोई उसका नाम लेता है वह बचाया जाता है। He will be या he shall be saved, saved from the wrath of God,
यानी आने वाले परमेश्वर के क्रोध से, न्याय से, दंड से, मौत से। शारीरिक मौत के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, वह आने वाले नरकीय दंड से, आने वाले क्रोध और प्रकोप से बचाया जाएगा। जो प्रभु का नाम लेता है, इसका मतलब वह प्रार्थना करके उससे पुकारता है, वह बचाया जाएगा। ठीक है, आगे, हे यीशु, वापस आते हैं लूका 23 अध्याय में, हे यीशु। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। देखिए अब क्या कह रहा है, जब तू अपने राज्य में आए। अब इसे तो पता है कि मैं भी थोड़ी देर के अंदर मरने वाला हूं, और थोड़ी देर में यीशु मसीह को मुझसे भी ज्यादा खतरनाक रीति से मारा गया। यह भी चंद मिनटों का ही सफर करने वाला, अपने जीवन का सफर पूरा करने वाला, यह भी मरेगा और मैं भी मरूंगा, और यह तो निर्दोष है और यह मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में है, तो किस राज्य के बारे में कह रहा है? उसे पता था कि यीशु मसीह एक दिन आएगा और इस धरती के ऊपर 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। कहीं न कहीं हो सकता है उसने बाइबल के अंदर कहीं से पढ़ा हो, या किसके द्वारा सुना हो, या किसी को प्रचार करते हुए सुना हो। उन दिनों के अंदर वो भी थे। ठीक है, यीशु मसीह खुद 3.5 साल तक प्रचार करता था, एक एक गांव, गली गली, न जाने कहाँ कहाँ वह नगरों के अंदर भटकता रहता था, फिरता रहता था, और हर जगह से समाचार फैलाता था, और क्या कहता था, मन फड़ाओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तब उसने वहां से शब्द लिया कि जब तू अपने राज्य में आए। अब राज्य में कौन आता है? जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपना राज्य इस धरती के ऊपर स्थापित करे। स्वर्ग का राज्य अपनी जगह पर है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। जब तू धरती के ऊपर अपना राज्य करे और राजा के समान सिंहासन पर बैठे अपने राज्य काल के अंदर, तो प्रभु जब तू अपने राज्य में राजा बनकर अपना शासन स्थापित करे, तो मेरी सुधि लेना। तब तू मुझे, हम सिंपल शब्दों में पढ़ते हैं, याद करना। तब तू मुझे याद करना कि मैंने मरते समय भी तुझे पुकारा था कि तू परमेश्वर है और उद्धार तेरे ही नाम में है, और मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि मुझे जानता हूँ, मुझे पता है कि तू याकूब के घराने पर और राजा दाऊद के सिंहासन पर सदा काल के लिए विराजमान होने वाला तू परमेश्वर का जन है। जब तू अपना राज्य स्थापित करे, मुझे याद करना कि मैं यहाँ मरते समय तुझे पुकार रहा हूँ, जब तू अपने राज्य में है मेरी। यानी इसे पता था कि ये मरेगा और मरकर जिंदा होगा और अपना शासन, अपना राज्य काल स्थापित करेगा। तो यहाँ इंडरे के अंदर क्या हो जाता है? हाँ, विश्वास है अपनी जगह पर, लेकिन क्या हो रहा है? यीशु निर्दोषता के साथ मारा गया, धर्मी इंसान है, वो मरकर तीसरे दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया, और एक दिन आने वाला अपना राज्य स्थापित करने के लिए। और जब अपने राज्य को स्थापित करके इस धरती के ऊपर सब कुछ स्थापित करके परमेश्वर के हवाले कर देगा, तो वहां पर वचन पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा? सब कुछ परमेश्वर के अधीन कर देगा। तो यहां पर उसी राज्य के बारे में वो कह रहा है, जब तू आया अपना राज्य, यानी इसे पता ही है, मुर्दों में से जी उठेगा, स्वर्ग में जाएगा और अपना शासन, अपना राज्य काल स्थापित करेगा। तो इंडायरेक्ट के अंदर यहां पर गॉस्पेल है। यह क्रूस पर मरते हुए भी उस गॉस्पेल को अंगीकार कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए गॉस्पेल को ही सुन लेते हैं। क्या है गॉस्पेल भाई? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेके 4 तक पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेके 4 तक पढ़ते हैं। हे भाइयों, हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। पहले तुम्हें सुना चुका हूँ। ध्यान देना, क्या सुना रहा है? जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। गॉस्पेल, ठीक है, जिसे तुमने अंगीकार किया। आगे, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसे तुमने स्वीकार किया और जिसके अंदर आज तुम बने भी हुए हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। इसी गॉस्पेल के द्वारा जो स्पेशल रेवलेशन पौलुस को मिला था, वो कहता है मुझे किसी मनुष्य से नहीं सिखाया, लेकिन ये मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। और वह वही सुसमाचार कुरिन्थियों के लोगों को दे रहा है कि ये मेरी ओर से नहीं है, लेकिन मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला हुआ है, और यही सुसमाचार मैं सुनाता हूं। और यह सुसमाचार उद्धार का समाचार है। फिर से पढ़ते हैं, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यानी गॉस्पेल के द्वारा ही हमारा उद्धार है, मोक्ष है, मुक्ति है, जैसे बहनों ने अभी गीतों के अंदर गाया। आगे, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था सिमरन रखते हो,
नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हाँ, अगर हम सुसमाचार को याद करते हैं और अंगीकार भी करते हैं जिससे हमारा उद्धार है, नहीं तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाता है। आगे इसी क्या का है सुसमाचार है क्या, वो वहां बता रहा है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र के वचन का अर्थात बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह किसके लिए मर रहा है? हमारे पापों के लिए। तो क्या उस कैदी के लिए, उस कुकर्मी के लिए, उस डाकू के लिए, उस चोर के लिए भी मरा है? क्या यीशु मसीह ने उससे पहले जो प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, क्या उसके लिए भी प्रार्थना की थी? डेफिनेटली उसके लिए, क्योंकि वह तो पूरे संसार के अंदर संसार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, याजकों के लिए नहीं, महायाजक के लिए नहीं, पिलातुस के लिए नहीं, सैनिकों के लिए नहीं, प्रजा के लिए नहीं, लेकिन सारी दुनिया के लिए महायाजक की प्रार्थना करता है, क्योंकि वह अपने पास आने वाले का साथ कभी पक्षपात नहीं करता, लेकिन हर एक भूले भटके के लिए वह प्रार्थना करता है और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हमेशा वो बलिदान चढ़ाता है। यहाँ पर तो वो अपने बलिदान को ही, अपनी देह को, जो परमेश्वर कहता है कि तू होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न रहा, लेकिन मेरे लिए तूने देह तैयार की, इस देह को मैं पूरी मानव जाति के लिए बलिदान करके चढ़ाता हूँ कि इस बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा लोगों का उद्धार हो। अब यहाँ पर कहता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आगे और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में उठाया गया, और हम विश्वास करते एक दिन आने वाला है और जब आएगा तो हम भी उसके साथ उठाए जाएंगे और वो धरती के ऊपर 1000 साल का भी मिलेनियम राज्य स्थापित करेगा। यहाँ पर उसी राज्य के बारे में वो चोर कह रहा है। आगे और कैफा को तब 12 को दिखाई। बस गॉस्पेल हो गया, यहाँ पर गॉस्पेल हो गया। क्या था गॉस्पेल? क्या है? यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए मरा, मरकर तीसरे दिन जिंदा हो, स्वर्ग में उठाया गया, इतना विश्वास करते हैं और आने वाला है। तो यहाँ पर जो चोर है वो क्या अंगीकार कर रहा है? इंडरे के अंदर वो अपने हृदय से यीशु को धर्मी जानकर, पवित्र जानकर अंगीकारता है और कहता है मैं तो पापी हूँ। और सबसे बड़ी कंडीशन क्या है अपने जीवन में पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए? कि यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह विश्वास योग्य है और उसी का लहू हमें धोकर सारे पाप से धोकर शुद्ध करता है। और जिसने अपना पाप माना, बाइबल में 2 व्यक्तियों के बारे में भी लिखा है। 2 व्यक्ति मंदिर के अंदर खड़े थे और क्या करा, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा, प्रभु मैं इस पापी के समान नहीं, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, दशमांश भी देता हूँ और वगैरह वगैरह करता हूँ, लेकिन इसके जैसा मैं नहीं हूँ। लेकिन दूसरा आदमी छाती ठोकर मुंडी भी नहीं उठाता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो कौन सा इंसान धर्मी ठहराकर स्वर्ग में गया? स्वर्ग नहीं, परमेश्वर के घर में गया। कौन सा? पहले वाला जो इल्जाम लगा रहा है कि मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और खुद दुआ भी करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन वो कहता है मैं पापी हूँ। और सबसे बड़ी बात अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करना और अपने पाप को स्वीकार करना कि मैंने पाप किया है, वो हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले एक कंडीशन हो जाती है। अगर हम अपने पाप को माने तो वह विश्वास है, अगर नहीं माने तो हमारे पाप माफ नहीं हो सकते, वरना हम परमेश्वर को, परमेश्वर के शब्द को झूठा ठहराते। और यहाँ पर पहला जो कुकर्मी था वो कहता अगर तू परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का मसीह है, तो तू भी उतर, मुझे भी उतार। मानता नहीं है, वो कंडीशन रखकर बात करता है। लेकिन यह कहता है प्रभु मैं जानता हूँ कि तू निर्दोष है, उसे उसके नाम से पुकारता है। और बाइबल में लिखा है योना की पुस्तक के अंदर कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। तो यीशु मसीह से क्या करें? मांग नहीं रहा है, लेकिन वहां पर विश्वास व्यक्त कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। बाद में वो प्रार्थना करता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद करना। वो उधार नहीं मांग रहा है और नहीं कुछ और कर रहा है, लेकिन वो अपने हृदय से अंदर अपने पाप को अंगीकार करके मैं पापी हूं और पाप की सजा न्याय संगत पा रहा हूं, यहां पर उसकी नम्रता है। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। ठीक है, अब वो यीशु मसीह कहाँ याद करेगा? अब यीशु मसीह एक राजा बनकर राज्य स्थापित कर रहा है 1000 साल के लिए धरती के ऊपर। वहां पर आप भी होंगे, मैं भी होंगे, क्योंकि वहां पर धार्मिकता वास करेगी। और यीशु मसीह इस चोर को याद करेगा। कैसे याद करेगा? चलिए एक और शब्द पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक नहीं 2 शब्द पढ़ते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 12 शब्द। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे
दूसरे शब्द में कहो, नाम के द्वारा उद्धार नहीं है। तो उद्धार किस नाम में है? हम सब जानते हैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। सही है ना? हमें कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, सिर्फ एक ही नाम है, अर्थात यीशु। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया कोई गया। दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम है, और वह नाम है प्रभु यीशु। अगर हम यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं तो हमें उद्धार मिलता है, हमारे पाप क्षमा होते हैं। और ये बंदा क्या पुकार रहा है? हे यीशु। ठीक है, उसे धर्मी भी करार दे रहा है, उसके जीवन के अंदर पाप को भी वह कबूल कर रहा है कि इसने कोई अनुचित काम कभी नहीं किया। आगे, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ठीक है, अब दूसरे शब्द में आते हैं। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं। परंतु इसीलिए कि तुम जान लो हाँ, कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का मनुष्य के अधिकार। पुत्र, यीशु मसीह कई बार अपना नाम दे रहा था कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। वो डायरेक्ट ये नहीं कहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन कई बार उसने इनडायरेक्ट के अंदर स्वीकार भी किया कि जिससे तू बात कर वो वही है। ठीक है, कई बार उसने ऐसा व्यक्त करके दिखाया, लेकिन हमेशा वह अपनी संज्ञा जो है ऐसा करके मनुष्य का पुत्र करके अपने आप को संबोधित कर रहा है। कई जगह पर उसने बताया करके, इसलिए कि तुम जान लो कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र भी है, उसे धरती पर पाप माफ करने का अधिकार है। आगे, उसने जोले के मारे हुए से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। 2 शब्द आपके लिए काफी है। किस नाम में क्षमा है और वो किसको पुकारा है और किसके नाम से बचाव है, उद्धार है? सिर्फ यीशु मसीह। चलिए एक और शब्द के अंदर आते हैं। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। देखिए क्या कह रहा है, यीशु को प्रभु मानकर तू स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा साबित होता है कि एक कुकर्मी यीशु मसीह को उसके नाम से पुकार कर उसे राजा भी घोषित कर रहा है, प्रभु भी घोषित करता है, प्रभुता करने वाला भी घोषित कर रहा है? साबित हो रहा है थोड़ा बहुत? चलिए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को अपनी जुबान से सिर्फ अंगीकार करे, और जुबान पर वही आता है जो मन में रहता है। ठीक है, आगे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए यहाँ 100% कंडीशन लिखी गई है। 100% तू उद्धार पाएगा, निश्चय, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लेकिन किस बात में? अगर तू यीशु मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार करे हृदय से और मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय 100% बचाया जाएगा। आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्या इसके हृदय के अंदर मन में यीशु मसीह के लिए थोड़ा बहुत विश्वास है? जाहिर है वो ऐसा स्वीकार कर रहा है। आगे, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या इस बंदे को उद्धार मिलना चाहिए? क्योंकि ये मुंह से अंगीकार भी कर रहा है, प्रभु जब तू अपनी महिमा में आए, अपने राज्य में आए, तो मुझे याद करना। कितना लंबा, 2000 साल हो गए और 1000 साल के लिए राजा आने वाला है। 2000 साल के बाद यीशु मसीह जब उसे राज्य अपना स्थापित करेगा आने वाला, तो वो वहाँ पर उसे याद करेगा कि इसने क्रूस पर मरते हुए मुझसे प्रार्थना की थी। ठीक है, क्या मैं उसे क्षमा करूं, उद्धार दूं? क्योंकि उसने मुझे जान लिया है, मुझे पहचान लिया, मेरे सुसमाचार को स्वीकार करता है और मुझे ही पुकारता है। क्या ऐसे उद्धार मिलना चाहिए? अब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर यह सवाल है, उसके मन की आप बीती चल रही है। चलिए आगे चलते हैं, वापस आएंगे लूका 23 अध्याय में। उसने उससे कहा, अर्थात यीशु मसीह ने उस दूसरे चोर से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उद्धार कब है भाई? उद्धार का दिन कब है? कल है, परसों है? यीशु मसीह तो कल की चिंता करने के बारे में भी नहीं बोलता कि कल की चिंता नहीं करना। तो उद्धार का दिन कब है? आनंद का दिन कब है? परमेश्वर आज का भी है तो भविष्य का भी है, वो तो है अपनी जगह पर, कल का भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जिस समय आप पुकारते हैं यीशु को, उद्धार उसी समय ऑन द स्पॉट एज अ गिफ्ट करके मिल जाता है। पाप की सजा तो मौत है और न्याय संगत ने मौत मिल रही है, दंड के तौर मिल रही है, और उन्हें पता था कि थोड़ी देर के अंदर हम मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जो निर्दोष है और धर्मी है करके वो अपना राज स्थापित करके वो उसे स्वीकार करते हैं। और क्या करते हैं? यीशु मसीह उसे गिफ्ट दे रहा है, मरने से पहले गिफ्ट दे रहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या गिफ्ट मिल गई उसे? क्या स्वर्ग में कभी मरता है कोई?
स्वर्ग में पहली बात तो मौत है, यहाँ स्वर्ग लिखा है, इंग्लिश में लिखा है पैराडाइज, ठीक है। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लेकिन यीशु मसीह क्या वाकई ही मरा? यीशु मसीह वाकई मरा, उसे कब्र में दफनाया गया, लेकिन तीन दिन तक वह कब्र में रहा। क्या वो मरा पड़ा रहा? क्या यीशु मसीह कब्र में मरा रहा? बाइबल ने तो ऐसा ही लिखा है कि वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। तो 2 दिन तो मरा हुआ था कब्र के अंदर, है ना। लेकिन पतरस वहां से कुछ कह रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए अंदर वहां पर भी चलते हैं। पहला पतरस 3 अध्याय 17-18 से हम पढ़ते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आगे, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। किसने? अधर्मी लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, कुकर्मी लोगों के लिए एक ही बार उनके अधर्म का बोझ उठाकर दंड मौत के तौर पर अपने गले लगाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमें क्या करे? हमें परमेश्वर के पास सदाकाल के लिए पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वह तीसरे दिन मृतकों में से जलाया गया। रोमियो 1:4 भी ऐसा ही कहता है। आगे, उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। उसमें जाकर, अब ये 3 दिन कब्र के अंदर नहीं है, कब्र के ऊपर तो सिर्फ पत्थर पड़ा है। कब्र से जिसमें दफनाया गया था वो वहां से वापस आया है, ठीक है। लेकिन क्या जा रहा है? वो शारीरिक रीति से मरा है, लेकिन आत्मिक रीति से वो जागृत है। और कहाँ जा रहा है? यीशु मसीह से पहले जो लोग विश्वास करते हुए आने वाले मसीह के विषय में, उसके प्रतिबिंब के विषय में, उस मेमने के विषय में, उस मसीह के विषय में धर्मी बनकर जो मारे गए थे या मर गए थे, उन सब कैदी आत्माओं को उसने जाकर सुसमाचार सुनाया कि जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे, जिस पर तुमने विश्वास किया और विश्वास करते हुए तुम मर भी गए या मारे भी गए, मैं तुम सबको आज मृत्यु के बंधन से आजाद करने के लिए आया हूं। और उसने वहां पर जाकर सुसमाचार सुना है उन कैदी आत्माओं को। किसकी कैद में थे? व्यवस्था के कारण पाप की कैद में थे, और पाप के कारण उन्हें सजा मिली हुई थी मौत की, और वे मौत के बंधन में पड़ते। जिसका शासक शैतान था, उसने वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार के द्वारा जिनके ऊपर उन्होंने मेमने के तौर पर, एक साइन के तौर पर, आने वाले मसीहा के तौर पर विश्वास किया था, जिसके कारण वे धर्मी भी ठहराए थे, उसने उस सुसमाचार के द्वारा कि वह मैं ही हूं, जब उन्हें जाकर बताया सुसमाचार, तो उन सबको भी उसने आजाद कर दिया। आगे, आत्माओं में उसी ने उसमें जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया, यानी गॉस्पेल सुनाया। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। चलिए, इसमें नहीं जाते हम लोग। अब यह थोड़ी देर के बाद कुकर्मी मर गया कि मारा गया? चलिए एक और शब्द में चलते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय, थोड़ी देर के लिए 31 से लेकर 34 तक पढ़ते हैं। और इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, क्योंकि फसह का पर्व था 2 दिन के बाद। हाँ, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए। किन की टांगे तोड़ दी जाए? ये 3 जो थे ना, क्रूस पर टांगे थे, जिन्हें मारा जाने वाला था, वो मर नहीं रहे हैं। इसलिए जाके उन्होंने पिलातुस से परमिशन मांगी कि राजा आप आज्ञा दें, शाम का समय है, और शाम के समय तक, रात के समय तक किसी को पेड़ के ऊपर लटकाना नहीं है, व्यवस्था के अंदर ऐसा लिखा है। इसलिए आगे दे कि हम उसकी टांगे तोड़ें। और जब टांगों के ऊपर डंडे मारे जाते हैं तो हड्डी टूट जाती है, और जब हड्डी टूट जाती है तो इंसान को सांस लेने में क्रूस पर लटकते लटकते दिक्कत होती है, और वे जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। तो हमें आज्ञा दे कि हम उनकी टांगे तोड़ें और वे जल्दी मर जाएं, ताकि इनका शव क्रूस पर लटका न रहे, क्योंकि ये सारे समाज के लिए शव का कारण बन जाता है। और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर न रहे। हाँ, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। वो बड़ा दिन है। आगे, सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी। अब पहले की टांगे तोड़े हैं। कौन सा पहला? जो कहता तू भी उतर, अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। पहले उसकी टांगे तोड़ी, उसकी हड्डियां तोड़ दी,
और तब दूसरे की भी, फिर दूसरे की भी तोड़ी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। अब उसकी टांगे तोड़ी गई तो शीघ्र ये भी मर गया, वो भी मर गया। आगे, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा अब यीशु मसीह के पास आए बीच में, कि वह मर चुका है, वो मर चुका है। कैसे? उसने पहले ही प्रार्थना की, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, ठीक है, पूरा हुआ, मैं प्यासा हूं, ये शब्द कहकर वो मर गया। और जैसे ही वो मर गया और सिपाही आकर उसे देखने लगे किसकी भी टांगें तोड़ी जाए, लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी, ठीक है। जब वो आया और उसे देखा कि मरा हुआ है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज नहीं की, नहीं तो यीशु मसीह के ऊपर वो भी लाठी सनी पाती क्योंकि उसकी हड्डियां तोड़नी पड़ती थी। लेकिन बाइबल के अंदर भजन संहिता के अंदर दाऊद को पहले ही बताया गया कि उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। यह भी एक उसके सामने एक दर्शन प्रकाशन था। तो उसकी टांगे न तोड़ी। हाँ, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्शे से उसका पंजर बेधा, एक वर्षा यानी एक छोटा बाला लिया और उसमें से तुरंत लहू और पानी उसके निकला। पसली में यानी उसके छाती में घुसेड़ दिया और वहां पर से क्या निकला? लहू और पानी लिखा। जब लहू और पानी मरने के बाद निकलता है तो ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं निकलेगा, ऐसे शरीर के ऊपर अगर कुछ लगेगा ना तो खून निकलेगा, लेकिन मरने के बाद पानी और खून दोनों अलग होना आरंभ हो जाते हैं। तो जैसे उसे मर गया था, पानी और खून अंदर अलग हो गया। पता है ना भाई सबको इंसान का शरीर कितना % पानी से बना हुआ है। मैं साइंस के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बायोलॉजी जूलॉजी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सबको पता है करके कि इंसान कितनी % पानी से है। जैसे ही उसे भाला मारा गया पसली में से, वहां पर क्या निकला था? उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। और यही कलीसिया की स्थापना है, ठीक है। जब हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं और अपने आप को वचन रूपी जल से अर्थात बपतिस्मा देते हैं, हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और हमारा उद्धार होता है। अगली सभा के अंदर भाई दिलीप आपको अच्छे से समझाएंगे इसके विषय में। आगे, जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है, उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है। उसकी गवाही सच्ची है और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। अब ये कौन कह रहा है भाई? इस योना पुस्तक का जो लेखक है ना, वो कह रहा है, अपना नाम प्रकट नहीं कह रहा है, लेकिन जिसने ये किताब लिखी है पुस्तक यूहन्ना के, वो वही कह रहा है। यूहन्ना यानी यीशु मसीह का प्यारा चेला। चलिए वहां पर नहीं जाते। अब इन तीनों को उतारा गया और तीनों को कब्र के अंदर रखा गया। क्या मांस और लहू स्वर्ग के बागी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 50वें भाग के अंदर लिखा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने चोर से अर्थात कुकर्मी या डाकू से कह दिया, तो क्या वह शरीर में नहीं मरा? तो वो किसके बारे में कह रहा था? वो उसकी आत्मा के बारे में कह रहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि उसे पता था क्या होने वाला है, ठीक है। वो तो मर गया। बाइबल में दाऊद के विषय में भी लिखा गया है। दाऊद ने अपने विषय में नहीं गया, क्योंकि हम जानते हैं हमारा कुल पिता जो दाऊद है उसे तो कब्र में दफनाया गया, वह सर गया गल गया करके, वैसे ही यह भी दफनाया गया, लेकिन यह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन वो नहीं उठे, लेकिन ऐसे ही लोगों को जाकर उसने जब सुसमाचार सुनाया जो उनके उद्धार का कारण था, और उद्धार सिर्फ सुसमाचार में है, यीशु मसीह के नाम में जो पापों की क्षमा से होता है। जब हम विश्वास करके दिल से अंगीकार करते हैं अपनी जुबान से, तो हमें निश्चय उद्धार मिलता है। और यहाँ पर इंडायरेक्ट के अंदर इस डाकू ने गॉस्पेल भी अपनाया, यीशु मसीह को भी अपनाया, अपने पाप भी क्षमा किए, न्याय संगत दंड को भी कबूला, क्योंकि पाप की सजा मौत है। तो उसने वहां पर इंडायरेक्ट के अंदर स्वीकार कर लिया और उसे ये सब कुछ मानने के बाद उद्धार और जीवन मिल गया। चलिए लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ठीक है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23वां शब्द, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोकों का। यहाँ पर चोर को क्या गिफ्ट मिल रही है? अंतिम क्षणों में अनंत जीवन की गिफ्ट मिल रही कि नहीं मिल रही है? स्वर्ग में कोई बीमार नहीं है, स्वर्ग के अंदर कोई मौत नहीं है, स्वर्ग के अंदर शैतान की पहुंच नहीं है, स्वर्ग में आंसू तक नहीं है भाई। वो वहां कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोका। उसके शरीर को नहीं बोला, लेकिन उसकी आत्मा को बोल रहा है। अब इसे कितना आनंद होगा मरने के विषय में। अरे प्रभु, तो अपने राज्य में आएगा, मेरी सुधि तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो मैं तो 1000 साल के बाद सोच रहा था, 2000 साल के बाद कि तू अपने राज्य में और मेरी सुधि ले, और तूने अभी अभी मुझे ऑन द स्पॉट
मुझे उद्धार दे दिया, अनंत जीवन दे के मैं आज ही तेरे साथ स्वर्गलोक में होऊंगा। इसका मतलब है तू मरेगा, जिंदा हो जाएगा और मुझे आत्मा के अंदर स्वर्ग में ले जाएगा, और तूने अनंत काल के जीवन की गिफ्ट मुझे अभी सिर्फ तेरे नाम को और तेरे सुसमाचार को स्वीकार करने से मिल गई। तो उद्धार पाने के लिए कितनी देर है भाई, कितना समय लगता है? बाइबल में लिखा है तुम्हारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, विश्वास से। ये तुम्हारे भले कामों या कर्मों के आधार पर नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जो कुछ किया है, हम उस पर विश्वास करते, अपने दिल से अंगीकार करते, तो निश्चय बिना कर्मों के, बिना किसी और बात के हम धर्मी ठहरा जाते हैं और हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। ये गिफ्ट है और सबके लिए। क्या गिफ्ट है? जो कोई प्रभु को उसके नाम से पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, वह बचाया जाएगा नरक से और स्वर्गलोक के अंदर जाएगा। यह है गॉस्पेल सिंपल में एक मरते हुए इंसान के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ, कम से कम 60 लोगों के सामने अंतिम चरणों के अंदर मैंने प्रार्थना करवाई है, और मुझे यकीन है, मुझे आत्मा के अंदर विश्वास है परमेश्वर के शब्द पर, वे सब स्वर्ग के अंदर होंगे। चलिए एक जोरदार ताली परमेश्वर के नाम को देते हैं।